Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention toward your studies. As because now your UT tests are also coming very near. Today we'll do what? Yes, lesson number 13, circulation of blood. आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं बेटा? लेसन नंबर 13, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड मीन्स व्हाट? खून. और सर्कुलेशन मीन्स उसका चलते रहना. सभी नसों में ब्लड पहुंचता है ना, वैसे. नाउ थिंक एंड से. सोचो, समझो और फिर जवाब दो. हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच? घड़ी की टिक 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 सुनी है? तो यस, सब ने सुनी होगी. और अगर किसी ने नहीं सुनी है देन इट इज़ वेरी इजी टू हियर. बहुत आसान है सुनना. मेक द रूम वेरी साइलेंट. बिल्कुल आवाज़ मत करो, रूम में बिल्कुल साइलेंट हो जाओ और देखना आपके उस रूम में वॉच लगी है तो उसकी टिक 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 ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देगी. हैव यू सीन डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग? जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो चेक करते हैं ना टेलीस्कोप से, तो वो देखा है कभी आपने? यस, हम सब ने देखा ही होगा. व्हाट कैन डॉक्टर हियर? डॉक्टर क्या सुन सकता है? तो डॉक्टर हमारी हार्ट बीट सुन सकता है. हैव यू हर्ड हार्ट बीट्स? क्या आपने कभी हार्ट बीट सुनी है? हैव यू हर्ड इट? सुनी है कभी? तो यस, हम सब ने तो सुनी है. नाउ एक्टिविटी. हियर यू कैन सी अ पिक्चर इज गिवन. ए पिक्चर किसकी दी हुई है? टू बॉयज आर देयर. वन इज व्हाट ही इज डूइंग? ये क्या कर रहा है? ही इज हियरिंग द हार्ट बीट ऑफ हिज फ्रेंड. वो अपनी फ्रेंड की हार्ट बीट सुन रहा है. ऑब्जर्व पिक्चर. पिक्चर को ध्यान से देखें. कीप योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एज शोन इन द पिक्चर. आपकी किसी फ्रेंड के चेस्ट पे अपना कान रखो और सुनो. हियर द साउंड पीसफुली. बिल्कुल शांत हो जाओ, आराम से, कोई आवाज़ नहीं करो और पूरा ध्यान उसकी चेस्ट पे लगाओ और सुनने में लगाओ. काउंट बीट्स एज साउंड इज हर्ड. बीट्स काउंट करो, कितने बीट्स हुए जैसे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है. नाउ टर्न द पेज बेटा. डिस्कस योर एक्सपीरियंस. नाउ ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो पहले पेज पे हमने ये ऑब्जर्वेशन किया है इसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस अपना लिखना है. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन योर ओन आंसर ऑल्सो एंड इफ़ यू वांट यू कैन राइट दिस आंसर ऑल्सो. अगर आप चाहो तो ओन भी लिख सकते हो और अगर आप चाहो तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो. लेट्स स्टार्ट. I placed my ear on the left side of my friend's chest. मैंने क्या किया? अपना कान लेफ्ट साइड पे मेरे फ्रेंड की चेस्ट पे रखा. I was able to hear the लब डब साउंड कमिंग फ्रॉम हिज चेस्ट. मैं सुन सकती थी क्या कि उसकी चेस्ट में से ढब डब लब लब ऐसी आवाज़ आ रही है. I counted. मैंने गिना. It was 72 beats in a minute. कितने, एक मिनट में कितने बीट्स हुए? तो 72 मिनट्स हुए. Now here is what? A project. Write names of two friends. अपने दो फ्रेंड्स का नाम लिखो. Count beats of heart in 1 minute. हार्ट बीट्स काउंट करो कितनी 1 मिनट में हुई. Write the count of heart beats. फिर किसकी कितनी हार्ट बीट्स हैं वो आप लिखो. Ask friend to run. Note down the beats. अपने फ्रेंड को बोलो कि थोड़ा दौड़ के आए और फिर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करना स्टार्ट करो. Now here I have written the answers. Here also if you want beta you can write it down your own answer, but after doing the above 4 lines. After, बाद में पहले ये करना, फिर उसके बाद अगर आप ओन आंसर लिख रहे हो तो अपने आंसर्स लिखना. डिटेल्स. नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन नॉर्मल कंडीशन. तो देखो मैंने अपने फ्रेंड्स के नेम लिखे, अमर, अमन एंड अमित. नॉर्मल कंडीशन में 72, 70, अगेन 72. नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आफ्टर द रन. दौड़ने के बाद 85, 83, 87. ओके, नाउ दिस वॉज द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. अवर ऑब्जर्वेशन. अवर ब्लड सर्कुलेट्स इन बॉडी. हमारा खून पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है. वी कैन अंडरस्टैंड द सेम लुकिंग एट द पिक्चर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड. हम ये पिक्चर को देख के समझ सकते हैं. देखो बेटा, रेड रेड कलर के सारे दे रखे हैं. लेट्स नो द नेम्स ऑफ द ऑर्गन्स विच सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी. चलो अब वो ऑर्गन्स का नाम जानते हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है. फर्स्ट,
ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। अब सबसे पहले हम ये समझ लें दैट व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपसे कोई पूछे ब्लड सर्कुलेशन क्या है, तो यू शुड एबल टू आंसर दैट इट मीन्स द सर्कुलेशन, द फ्लो ऑफ द ब्लड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होना। हार्ट क्या है? हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एसोसिएटेड विद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड की सर्कुलेशन से ही जुड़ा हुआ है। ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्जर देन द फिस्ट। ह्यूमन हार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन 2 लंग्स प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज। अब हार्ट जो है बेटा वो दोनों लंग्स में, आप सब देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में भी एंड ऑल्सो इन द वीडियो, दोनों लंग्स के बीच में होता है। प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज। अब इसके अंदर जो है वो बिल्कुल सेफ है, प्रोटेक्टेड है। ब्लड वेसल्स, व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू हार्ट। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, आर्टरी, वेन। अब ब्लड वेसल्स जो हैं वो 2 उनके पार्ट्स हैं, आर्टरी एंड वेन। नाउ व्हाट आर दे? क्या होते हैं ब्लड वेसल्स? आर कनेक्टेड टू हार्ट, वो हार्ट में कनेक्टेड होते हैं, आर्टरी और वेन, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज रिटन इन द बॉक्स। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन लास्ट संडे ऑफ सेप्टेम्बर। वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जब सितंबर मंथ का लास्ट संडे आता हो। नाउ टर्न द पेज। Now here are the questions given. Name of the organ, blood vessels, digestive organ, respiratory organ, blood circulatory organ. अब हार्ट, तो हार्ट कौन सा ऑर्गन है? ब्लड को सर्कुलेट करता है। यस, इट सर्कुलेट्स अवर ब्लड। तो देखो बेटा, आई हैव टिक, मैंने टिक किया है, यू विल ऑल्सो डू। स्टमक, नाउ स्टमक कौन सा है? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ब्लड। तो यस, इट इज डाइजेस्टिव, वो हमारा खाना पचाता है। लंग्स, लंग्स कौन से हैं? हमें सांस लेने में हेल्पफुल है, तो वेयर वी विल टिक ऑन रेस्पिरेटरी। आर्टरी, आर्टरी अभी हमने पढ़ा फ्यू मिनट्स पहले ही, इट सर्कुलेट्स द ब्लड, तो वी विल टिक ऑन द साइड ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन। माउथ, माउथ किस काम में आता है? वैसे तो बोलने के भी काम में आता है, और भी बहुत सारे हैं उसके फायदे, लेकिन मेन क्या है? हम क्या करते हैं इससे? खाना खाते हैं, तो इट इज डाइजेस्टिव ऑर्गन। वेन, वेन अगेन फ्यू मिनट्स पहले हमने पढ़ा, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो करता है पूरी हमारी बॉडी में, सो इट विल कम ऑन ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द डाइजेस्टिव ऑर्गन, जहाँ पे हमारा खाना जाके पचता है। नाउ हियर व्हाट यू आर एबल टू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ इट। ये जो डॉट्स हैं उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। कंप्लीट द डॉटेड फिगर ऑफ हार्ट। यस, ये डॉटेड फिगर ऑफ हार्ट आपको कंप्लीट करना है एंड फिल द कलर। नाउ दिस इज योर होमवर्क। Yes students, I hope each and everything is completed and you are also able to understood. आपको समझ में भी आ रहा है और इस चैप्टर में सब हमने कंप्लीट भी कर लिया है. The answers that you are able to see written in the textbook, you will write it down in the textbook itself. वो आंसर्स जो आप देख रहे हो टेक्स्ट बुक में लिखे हैं वो आप टेक्स्ट बुक में ही लिखोगे. अगेन आई विल रिपीट दिस पेज ऑन पेज नंबर 98. If you want, you can write it down. My answers. That means the answers you are able to see in the video, and if you want you can write it down in your own language, your own answer also. Thank you. Have a nice day.